तब जाके दर्द कम होता था और बेहोशी की हालत में सोती थी, रहती थी। ऐसी बुरी दशा में जब कोई विकल्प नहीं दिख रहा था तो हम प्रदीप भैया के पास गए, प्रदीप सर के पास गए और हमने कहा भैया आप बोला करते थे कि गैनोडर्मा में इतनी पावर है, गैनोडर्मा में इतनी पावर है कि कैंसर तक को रोकने का काम करता है, कैंसर को ठीक करने का काम करता है, कैंसर शरीर में नहीं हो सकता है, आप बताया करते थे। भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे जो भी हो सकता है, जो भी आप दे सकते हैं दीजिए, मैं फॉलो करूंगा, मैं उनको खिलाऊंगा, हो सकता है उनकी जिंदगी बच जाए। दोस्तों ये हालत देखने के बाद क्या किसी की हिम्मत बढ़ेगी कि वो कुछ कह पाएगा? और कहना भी नहीं चाहिए। मैं भी ये बिल्कुल कहता हूं कि हम बीमार लोगों की दवा करने के लिए नहीं आए हैं, हम जो लोग स्वस्थ हैं उनको लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए डीएक्सएल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इस हालत में जब पूरी दुनिया हाथ खड़ा कर चुकी थी, सारे लोग हाथ खड़ा कर चुके थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि छू दे, किसी डॉक्टर को, किसी प्रैक्टिशनर को बुला करके दर्द का इंजेक्शन लगवाने के लिए बोलते थे तो वो भी ना करता था। क्यों? क्योंकि इतनी भयानक बदबू होती थी कि कोई उसके आसपास जाना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि उनके घर परिवार के लोग भी नहीं जाना पसंद करते थे। लोग मना रहे थे किसी तरीके से मर जाएं, लेकिन बीमारी थी कि जाती नहीं थी और बूढ़ी माता जी भी थी, भी अटकी हुई थी। प्रदीप सर ने कहा कि भैया आप हमारे सामने बात तो रख दिए हैं, लेकिन ऐसे समय में हाथ लगाने में, ऐसे समय कोई सजेशन देने में मुझे डर लगता है। कुछ भी 19-20 हो गया तो लोग यही कहेंगे कि आपने क्या कर दिया। मैंने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़िए और आप जैसा बोलेंगे करेंगे। वो तो उनके मरने का इंतजार हो रहा है, एक आखिरी प्रयास मैं करना चाहता हूँ और अगर आप हाथ लगाएंगे, हो सकता है, आप कहा करते थे, मुझे विश्वास है कि हो सकता है भगवान ने इसीलिए मुझे याद दिलाया हो और ये बच जाए, ये ठीक हो जाए। दोस्तों प्रदीप सर ने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है, आप ऐसा बोलते हैं, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो मैं आपको जैसा बताता हूँ वैसा इनको पिलाइए। अगर इनको 4 से 5 महीने डीएक्सएल प्रोडक्ट्स जैसा मैंने बताया वैसे आपने खिला दिया तो कैंसर की वजह से ये नहीं मरेंगी, इस बीमारी की वजह से नहीं मरेंगी। और अगर भगवान ने, कुदरत ने इनकी जिंदगी का आखिरी दिन लिख दिया होगा कि फला दिन को होना है, उस दिन अगर इनको मरना है तो मर जाएंगी, वो एक अलग बात है। दोस्तों जब पूरी दुनिया में कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था, कोई भी ये बोलने को नहीं तैयार था कि मैं इनको राहत कहीं से मिलने वाली है, इनकी जिंदगी बचने वाली है, इनकी जिंदगी बच सकती है, जहां पूरी दुनिया ने विश्वास छोड़ दिया तो सब कुछ, सारे लोग ये कह रहे थे कि इनको मर जाने दो, ये मर जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा है, उतना जल्दी आप लोगों को सुकून मिल जाएगा, वरना इनके चक्कर में आप पूरी तरीके से पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, आप कहीं भी जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरे एक रिलेटिव है केजीएमयू में, डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी हमने कंसल्ट किया, इनकी स्थिति बताया तो उन्होंने भी यही बताया कि देखो उनको लेकर के कहीं भी जाओगे उनको बचने का कोई चांस नहीं है और बहुत सारा पैसा लग जाएगा और आपके पास इतना पैसा तो है नहीं है कि आप संतोष करने के लिए पैसा खर्च कर लीजिए, इतना पैसा आपके पास नहीं। दोस्तों इतनी बुरी हालत थी कि जैसे जानवरों के गले में दवा पिलाने के लिए ढरका, एक बांस का एक वो बनाया जाता है जिसको ढरका बोलते हैं, उसे दवा मिला करके और गर्दन ऊपर करके मुंह में डाला जाता है तो जानवर दवा पीता है। उसी तरीके से बूढ़ी माँ का पूरा जबड़ा, पूरा गाल ये पूरा सड़ करके निकल गया था कि होठ पूरे कट फट गए थे कि मुंह में कोई भी चीज डालने में बड़ी स्थिति खराब थी कि डाला कैसे जाए, यही सबसे बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। और ढरका से RGGL का पाउडर घोल करके, स्पिरुलिना कैप्सूल खोल करके पाउडर के फॉर्म में घोल करके, नोनी जूस में स्पिरुलिना घोल करके, गुनगुने पानी में घोल करके, चाय को भिगो करके गुनगुने पानी में चाय
इनके मुंह में डाला जा रहा था। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हिम्मत भी नहीं होता था इनके घर पे चला जाऊं, क्योंकि एक ऐसी इनका चेहरा एक बार देखने के बाद फिर हिम्मत नहीं होती थी। और मैं जब एक बार देख के आ जाता था तो मैं कई दिनों तक डिस्टर्ब हो जाता था इनको, कि मेरा खाना पीना मुश्किल हो जाता था, इतना बुरा हालत था। लेकिन उस टाइम में मेरी बहन ने जो प्रदीप भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, और प्रदीप भैया जाते थे, वो देख करके आते थे, उनको बता करके आते थे, और मैं डर के मारे साथ में नहीं जा पाता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनको देखने का साहस मेरे अंदर नहीं था। कितना बुरा हालत था। और दोस्तों चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार इतना जबरदस्त हुआ तो देख करके पूरी दुनिया विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं इसके साथ हूँ और पूरे विश्वास के साथ हूँ। आज भी वो बूढ़ी माता जिंदा है और पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से अच्छी हैं। उनके इतनी फुर्ती और इतनी ताकत है, इतना बढ़िया हो गई है कि जितनी ताकत तो पहले नहीं महसूस किया करती, उससे ज्यादा ताकत अब महसूस करती है और एक बेहतरीन जीवन जी रही हैं। और मेरी बहन के साथ खुश हैं, मेरी बहन भी खुश है, मेरे बहन का पूरा परिवार खुश है, और पूरा गांव आसपास इस बात से खुश है। कहता है कि बहू हो तो इनकी बहू जैसी। और दोस्तों 4 महीना बीतते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हमने पैसे नहीं देखे, लेकिन 28,000, 30,000, 32,000 के प्रोडक्ट इनके गले में डालते रहे। और वो दिन आ गया, मैं एक दिन ये सोच करके गया कि पता नहीं माता जी से फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी, जाऊं अंतिम दर्शन कराऊं। दोस्तों मैं अंतिम दर्शन करने के लिए गया था, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से उनके दरवाजे पे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन चमत्कार डीएक्सन प्रोडक्ट्स ने कर दिया था। उनके मुंह में जा रहे थे, उनके गले में जा रहे थे, उनके शरीर में जा रहे थे, और मेरी बहन लगातार कर रहे थे, प्रदीप सर जा करके सुपरवाइज कर रहे थे। और मैं एक दिन जब देखने गया, वो दौड़ती हुई मुझे देखने के लिए कहीं बाबू मैं ठीक हो गई हूँ, मैं कितनी अच्छी हो गई, मैं बढ़िया हो गई, ये देखो पट्टी खोल करके उन्होंने दिखाया। मैं दंग रह गया, मैं बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बूढ़ी माता के साथ ये क्या हो गया। पूरा ये चेहरा भर करके पूरा भर गया, और शानदार, जरा सा घाव हल्का सा दिख रहा था और सारा का सारा एकदम बढ़िया हो गया, जैसा लग रहा था कि कहीं सर्जरी कर दी गई हो। और उनके चेहरा चमक रहा था, उनके शरीर की सारी स्थितियां अच्छी हो गई थी। और उसके बाद हमारी डीएक्सन मीटिंग में आई, और उस डीएक्सन मीटिंग की आपको फोटो शेयर करता हूँ। आप ये देखिए, वही फोटो इनकी है, यही फोटो इनकी है। दोस्तों क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये चमत्कार नहीं है? कौन ऐसा इस दुनिया में है जो इस हालत में होने के बाद वापस आया हो, और उनका चेहरा दोनों, ये फोटो उस समय की और ये इनका करंट का फोटो सामने। डीएक्सन की मीटिंग में प्रदीप सर ने बुलवा करके और माला फूल के साथ स्वागत किया। ये देखिए, ये मेरी बहन है, ग्रीन साड़ी में मेरी बहन है, और डीएक्सन फैमिली की एक हमारी डायनेमिक लीडर विजयश्री मैडम भी साथ में है, और बीच में हमारी बहन की सास माता जी, बूढ़ी माता जी हैं, जो आज भी पूरी तरीके से स्वस्थ है, प्रसन्न है। साथियों, ये देख करके कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। एक वक्त था लोग इंतजार कर रहे थे, मना रहे थे, इंतजार नहीं कर रहे थे, मना रहे थे, बल्कि यही कह रहे थे कि अगर ये मर जाती तो अच्छा होता, इनको सुकून हो जाता। लेकिन साथियों 4 महीने में 30,000, 32,000, 28,000, 25,000 का प्रोडक्ट 1 लाख से 1.25 लाख के प्रोडक्ट्स में का इस्तेमाल करने पर उनकी जिंदगी वापस आ गई, और आज तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। क्या ये जादू नहीं है? क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये भगवान की दुआएं नहीं है, भगवान के ब्लेसिंग्स नहीं है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है? अगर ये भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो और क्या है? वो सारे लोग, जितने लोगों ने उनको देखा था, समझा था, जाना था, सारे लोग ये मान चुके थे कि केवला बुआ, इनका नाम केवला देवी है, और ये अपने मायके में ही रहती हैं, इसलिए इनको केवला बुआ के नाम से फेमस थे। सारे लोग मान चुके थे केवला बुआ। अब
मर जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने तो इनको देख करके चौंक गए कि क्या बुआ तुम जिंदा हो। साथियों, ये है डीएक्सएल प्रोडक्ट्स की पावर, ये है डीएक्सएल प्रोडक्ट्स की पावर। और हमने भरोसा किया तो हमें रिजल्ट मिला, समर्पण के साथ लग गए तो हमें रिजल्ट मिला। और साथियों, ये बताना चाहता हूँ डीएक्सएल प्रोडक्ट्स की पावर। इन डीएक्सएल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते करते मेरी बहन स्टार हो गई, उसकी टीम में बहुत सारे लोग हो गए और लगभग सारा पैसा तो डीएक्सएल बोनस के रूप में उसको वापस भी आ गया। इससे बड़ा और जादू क्या हो सकता है दोस्तों। अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अभी रिसेट की फोटो है, जब कोविड चल रहा था, कोविड का जब धीरे धीरे ओपन होने लगा था 2021 लास्ट इस समय लगभग